नेपाल के स्टार बॉलर संदीप लामिछाने को लेकर ना एक अफवाह फैली जा रही है कि संदीप लामिछाने जो है वो यहाँ पे रिटायरमेंट लेने वाले हैं। मतलब ये वाली पोस्ट जो आप ऊपर देख रहे हो, संदीप लामिछाने ने आज से 2 दिन पहले जो है ये वाली पोस्ट डाली थी, जहां पे उन्होंने फैंस को जो है वो थैंक यू कहा था। लेकिन उसके बाद सारे फैंस जो है एंड बहुत सारे न्यूज मीडिया भी, मैं तो शॉक हुई यार कि संदीप लामिछाने को लेके बहुत सारे न्यूज मीडिया ये खबरें फैलाना स्टार्ट कर दी कि संदीप लामिछाने जो है वो रिटायरमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। एंड कल एक और खबर आती है जहां पे कहा जाता है कि संदीप लामिछाने जो है उनके ऊपर जो है वो सस्पेंशन का वो लगाया जाएगा एक टेस्ट मैच के लिए, जो डोमेस्टिक सर्किट का होगा या फिर जो नॉर्मल जो भी डोमेस्टिक के मैचेस होंगे उनमें एक मैच के लिए संदीप लामिछाने जो है वो बैन होगा। तो ये पहले बैन वाली बात हम जो है बाद में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं रिटायरमेंट के ऊपर। अब देखो रिटायरमेंट को लेकर बहुत सारे फैंस ना बहुत ज्यादा घबरा गए। सबको लग रहा है कि संदीप रिटायरमेंट लेगा। लेकिन अगर मैं एक्चुअल बात बताऊं ना, तो संदीप लामिछाने का ऐसा कुछ प्लान ही नहीं। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि अगर मान लो किसी प्लेयर ने यहाँ पे एक पोस्ट डाल दिया एंड उस पोस्ट में उन्होंने बस फैंस को थैंक यू कह दिया, इसका मतलब थोड़ी ना है कि रिटायरमेंट ले रहा है। एंड इसका मैं बेस्ट एग्जांपल ये आपको देता हूँ कि रिटायरमेंट जब भी प्लेयर कोई ले रहा होता है ना, तो वहां पे वो चीजें मेंशन करता है कि भाई मैंने इतने सालों तक सर्व किया, मेरा ये जर्नी बहुत अच्छा रहा एंड मैं जो यहाँ पे आगे जो है आप लोगों का थैंक यू। फिर यहाँ पे रिटायरमेंट के बाद जो है लिखता है कि मैं इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले रहा हूँ या फिर इस फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले रहा हूँ। ये प्लेयर जब रिटायरमेंट ले रहे होते हैं ना, तो ये लिखा जाता है एंड ये रूल होता है यार। ये अगर आप प्रोफेशनल प्लेयर को देखोगे ना, तो ये रूल होता है कि अगर आप रिटायरमेंट लेते हो तो आपको पूरा चीजें मेंशन करनी पड़ती है। ओवरऑल फैंस सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट जिसमें संदीप लामिछाने ने फैंस को थैंक यू कहा, उस पोस्ट को लेके स्पेकुलेशन लगाने लगे कि क्या संदीप लामिछाने रिटायरमेंट ले रहे हैं। एंड बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि संदीप लामिछाने जो है वो दूसरी कंट्री से खेलेंगे। मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा, संदीप लामिछाने नेपाल से बड़े, नेपाल से खेले एंड नेपाल को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया, तो वो क्यों नेपाल क्रिकेट को छोड़ के दूसरी कंट्री में जाके खेलेंगे। हाँ, ये मैं मान सकता हूँ आपको कि यार थोड़े बहुत चीजें गड़बड़ होती है, जैसे अभी कैन बोर्ड है या फिर किसी पर्सनल के साथ में कैन बोर्ड के कोई ऑफिशियल के साथ में संदीप लामिछाने की नहीं बनती होगी, वो एक अलग टॉपिक हो गया। लेकिन सीधा रिटायरमेंट एंड सीधा आप कहते हो दूसरी कंट्री से खेलेगा, ये चीजें वैलिड है ही नहीं मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर रिटायरमेंट लेना होता, संदीप लामिछाने वहां पे मेंशन करते हर चीजों को, उन्होंने बस अपनी दिल की बात बताई, इन फैंस को थैंक यू का। अब यहाँ पे नॉर्मल अगर आप देखोगे इंडिया के अंदर बड़े क्रिकेटर्स को, वो हमेशा ऐसी पोस्टें जो है डालते रहते हैं कि यार फैंस को थैंक यू, फिर कभी कभी सैड स्टेटस डालते हैं, जैसे ऋषभ पंत रिसेंट रिसेंट में जो है डाला था। ओवरऑल प्लेयर्स ये चीजें करते रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। कभी कभी होता है जब बोर्ड्स मेंबर है या फिर कैन बोर्ड जैसे हो गया यहाँ पे इंडिया में, जैसे बीसीसीआई है, नेपाल में कैन बोर्ड है, तो होते हैं कभी कभी बड़े प्लेयर्स की भाई नोकझोंक होती रहती है। ये चीजें चलती रहती है क्रिकेट में। संदीप लामिछाने बस अभी सिर्फ मेरे हिसाब से 25 साल के हैं एंड उनमें भी बहुत क्रिकेट बाकी है। अगर मैं आपको बताऊं, संदीप अगर फोकस करेंगे ना, वो वर्ल्ड के नंबर 1 बॉलर बन सकते हैं। राशिद खान, संदीप लामिछाने, ये दोनों सेम टाइप के बॉलर हैं। ओवरऑल बस टाइम की बात है एंड अभी तो बहुत सारे मैचेस आना है, तो संदीप लामिछाने कहीं नहीं जा रहे। रही बात यहाँ पे बैन को लेके, जो मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में कि संदीप पे बैन लगाया जाएगा, देखो उसको लेके एक ऐसा बताया जा रहा है कि जो टेस्ट मैच में आपको पता है क्या हुआ था संदीप वर्सेस एम्पायर के बीच में, जहां पे एम्पायर के ऊपर संदीप लामिछाने थोड़े बहुत जो है गुस्सा हो गए थे। उस चीज को कहा जा रहा है, अब ये भी पूरी वैलिड खबर नहीं है लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि संदीप पे एक सस्पेंशन लगाया जाएगा एक मैच के लिए। अब देखो ये एक, अगर मैं सच्ची बात बताऊं तो एक रूल होता है क्रिकेट के अंदर जहां पे आप एम्पायर से बहस नहीं कर सकते हो। अगर आप वो इसको इंटरनेशनल लेवल पे भी देखो ना, तो चीजें होती है। याद करो 2023 का वर्ल्ड कप जहां पे साकिबुल हसन ने टाइम आउट दे दिया था एंड जो श्रीलंकन प्लेयर था वो एम्पायर से बहस कर रहे थे। तो उतना बहस नहीं किया, सोचो वो टाइम आउट दे दिया, प्लेयर खेल नहीं पाया। अब वो भाई वहां पे नोकझोंक करता है तो उसके ऊपर बैन लगता ही लगता। बहुत सारे ओकेजन पे बड़े बड़े इंडियन प्लेयर्स को भी जो है बैन लगाया गया एम्पायर से बहस के चक्कर में। तो यहाँ पे एक रूल होता है क्रिकेट के अंदर, जो मेरे हिसाब से कैन बोर्ड फॉलो करेगी एंड बस डोमेस्टिक फॉर्मेट में जो है एक मैच के लिए बैन मिलेगा। तो मेरे हिसाब से नहीं लगता कि इतना बड़ा कोई इफेक्ट होगा, अगर ये खबर सही है तो। अगर ये उतना अगर नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे हिसाब से। हालांकि रिलेशंस को लेके बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि संदीप का जो है वो थोड़े बहुत चीजें चल रही है, वो हर एक टीम में देखोगे तो चलती रहती है। आपको क्या लगता है ऑस्ट्रेलियन टीम में नहीं चलती होगी? चलती होगी। यहाँ पे स्टीव स्मिथ, बड़े बड़े प्लेयर्स की चलती रहती है बोर्ड्स के साथ में। देखो प्लेयर्स का जितना बड़ा नाम, उतनी चीजें जो है वो चलती रहती है आपस में। विराट कोहली वर्सेस बीसीसीआई आपने देखा होगा 2021-20 का टाइम, अभी रिसेंट में चल रहा है रोहित गंभीर वर्सेस बीसीसीआई। तो ये चलता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है। एंड ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि संदीप लामिछाने अभी रिटायरमेंट नहीं ले रहे एंड उनका कोई प्लानिंग ही नहीं है। बस वो अभी थोड़े बहुत जो है थोड़े क्रिकेट से ऑफ होकर जो है थोड़ा अपने लाइफ को एंजॉय करें, लेकिन जब यहाँ पे मैचेस आना स्टार्ट होगा संदीप आपको जो है वापस आते दिखेंगे। बाकी इसको लेकर जो कुछ कहना है नीचे कमेंट में बताना एंड मैं जनरली जानना चाहूंगा आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। वीडियो को जो है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना।